जय हिंद प्यारे दोस्तों। आइए, आपका एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एनवी सर में। हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर, और एल्कोहल फिनॉल ईथर की हम लोग पढ़ चुके क्या भैया, उनका जो कह सकते हैं वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। हम लोग IUPAC नामकरण पढ़ चुके हैं। इनमें क्रियात्मक समूह की जो संरचना होती है उनके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज का हमारा वीडियो जो है उसमें हम लोग एल्कोहल और फिनॉल बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। छोटे छोटे स्टेप में हम लोग एल्कोहल को भी बनाना सीखेंगे और फिनॉल को भी बनाना सीखेंगे। आज बात चल रही है एल्कोहल कैसे बनाए जाते हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ने से पहले क्या करेंगे, ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको अभिक्रियाएं पढ़ाई जा रही हैं उनको क्या करें, आप शॉर्ट में किसी न किसी भी कॉपी पे क्या करें, नोट करते रहें, जिससे आपकी जो तैयारी होगी वो अच्छी होगी। और साथ में जो आपको बॉन्ड डिसोसिएशन बताया जाता है, बॉन्ड किस प्रकार से वियोजित हो रहे हैं या फिर बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, इन सभी चीजों को भी ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इसको अंत तक देखिए, जिससे आपको अच्छी तरह से इन चीजों के बारे में, बॉन्ड डिसोसिएशन, आबंध के टूटने और आबंध के बनने की जो क्रियाविधि होती है उसका सही ज्ञान होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग इसको ठीक पूर्वक देखेंगे, ध्यान पूर्वक ध्यान देंगे, क्या होगा। आइए, बात चल रही है एल्कोहल और फिनॉल बनाने की विधि। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कोहल एल्कोहल और फिनॉल बनाने की विधि। एल्कोहल और फिनॉल बनाने की विधियां। ठीक है, एल्कोहल और फिनॉल बनाने की हम लोग विधियां पढ़ रहे हैं। अब एल्कोहल और फिनॉल बनाने की कौन कौन सी विधियां, देखिए सबसे जो आसान तरीका है एल्कोहल बनाने का, फिनॉल तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इस समय एल्कोहल बना रहे हैं। एल्कोहल बनाने का आपका सबसे आसान तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कीन लीजिए, उसका जल योजन कराइए, और एल्कीन के जल योजन के फलस्वरूप क्या होता है, पास आपको एल्कोहल प्राप्त होगी। ठीक है, तो पहले हेडिंग आपके पास आती है एल्कोहल जो बनाने की विधि है, उसमें हम लोग बात करते हैं कहां से भैया, फर्स्ट जो आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कीन, अर्थात एल्कीन से। एल्कीन क्या होती है भैया, एल्कीन से हम लोग बना रहे इसको, एल्कीन से कैसे बनाते हैं उसके बारे में देखेंगे और उसकी क्रियाविधि को भी पढ़ेंगे। एल्कीन क्या होती है भैया, एल्कीन मतलब क्या होता है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो उनको हम लोग कहते हैं एल्कीन। ठीक है, कार्बन और कार्बन परमाणु जो है उनके बीच क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन। जैसे ये कार्बन है और कार्बन डबल बॉन्ड, इनको हम एल्कीन कहेंगे। एल्कीन दो प्रकार की होती है, एक को कहते हैं हम लोग सममित एल्कीन। तो पहला हमारे पास आ रहा है, सबसे छोटा सा एग्जांपल है, हम लोग क्या लीजिए, यहां पर अब क्रिया करा रहे हैं किससे भैया, CH2 है और डबल बॉन्ड आपका CH2, यह है एथीन। और एथेन की अगर अपक्रिया हम करवाते हैं किसके साथ भैया, जल के साथ, तो बनेगा आपके पास क्या, एथेनॉल बनेगा। ये उत्प्रेरकी होते हुए बिल्कुल यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, H+ हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे H2 जल का योग कर रहे हैं, माध्यम थोड़ा सा अम्लीय लेते हैं क्योंकि ये अम्ल ही इसको तोड़ने में सहायक होता है। H+ एसिडिक कुछ बूंद जो होती है इसमें हम लोग क्या करते हैं भैया, H2SO4 का प्रयोग करते हैं। क्या होगा, तो हमने आपको बताया है कि भैया H2O जो वियोजित होता है वो टूटता किसमें भैया, H+ आयन में और OH- चार्ज में। तो ये क्या होगा, किसी भी एक एल्कीन में किसी भी एक कार्बन, क्योंकि ये सममित एल्कीन है, और सममित एल्कीन में हम लोग क्या करते हैं, किसी को भैया H+ आयन दीजिए, किसी को OH आयन दीजिए, कोई इस पे बाउंडेशन नहीं होता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, H इसको दे रहे हैं और OH, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड वीक होता है, कमजोर होता है, डिसोसिएट होगा, हम लोग H परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु इसको, और OH को भी हम लोग क्या इसको दे रहे हैं। तो कंपाउंड इस तरह से बनेगा आपके पास क्या, CH2 है, H पाते ही क्या बन गया भैया, देखो CH2 था, H आया तो बन गया आपका CH3 और सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट चुका है, पाई बॉन्ड वीक था, कमजोर था, टूट गया, और ये CH2 के पास कौन आया, OH, तो बनेगा CH3 CH2 और ये बन गया आपका OH। तो नाम क्या होगा भैया इसका, इसका नाम हो गया एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं भाई, एथेनॉल बनाना है हमको,
तो बिल्कुल हम लोग क्या करें भैया, अम्ल उत्प्रेरकों की उपस्थिति में एथीन की क्रिया जल से अगर करा देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा भाई, एथेनॉल। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह क्रिया जो होती है वो उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय क्यों होती भैया, अगर हम लोग तापमान भी, यहाँ पे तापमान थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो ये तुरंत फिर इसका निर्जलीकरण हो जाता है, अर्थात जल निकल जाने के फलस्वरूप फिर से हमको एल्कीन प्राप्त होती है। ठीक है, आइए, ये तो बात हो गई सम्मित एल्कीन की। अगर बात असम्मित एल्कीन की चल रही हो ना भैया, ये एथीन थी ना, एथीन थी भैया, ये एथीन थी, बन गया आपके पास क्या, एथेनॉल बना। बात आती है भैया प्रोपीन की, अगर हम बात करते हैं प्रोपीन, तो प्रोपीन क्या भैया, कोई भी असम्मित एल्कीन नहीं, प्रोप1 प्रोपीन कहते फिलहाल, CH हो गया, डबल बॉन्ड आपका CH2। यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे भाई, यहां पर भी हम लोग जल का संयोग करेंगे भैया, H2O है जल का संयोजन, क्या लेंगे भैया, यही आपके पास क्या उत्प्रेरक H+ आयन रहता है भैया, अम्ल उत्प्रेरकों की उपस्थिति में होने में अम्लीय माध्यम में होता है। फिर से ये जल टूटेगा भैया, किसमें टूटेगा जल, जल टूटा आपका H+ आयन और OH- चार्ज। क्या होता है भैया जब असम्मित एल्कीन, पहचानेंगे कैसे भैया सम्मित किसे कहा गया भैया, जब डबल बॉन्ड से तोड़ने पर दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसको हम लोग कहते हैं सम्मित एल्कीन, और जब डबल बॉन्ड से तोड़ा जाए और भैया आपके पास क्या कार्बन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न आए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, असम्मित एल्कीन कहते हैं। अब बात जब असम्मित एल्कीन की हो गई तो भैया यहाँ पे मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है, जैसा कि हमने आप लोग को बताया है। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता भैया, मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है अगर कोई असम्मित एल्कीन है और उसमें आपका क्या एल्किल हैलाइड है या फिर आपके पास क्या कोई ऋणायन है धनायन है, इनका अगर हम लोग संयोग कर रहे हैं तो होता क्या है, ये बेसिकली क्या करते हैं, ऋणायन वहां जाते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जो एल्कीन है, एल्कीन में ये चीज आपको बताई गई है कि अगर भी असम्मित एल्कीन है तो ऋणायन वहां जाते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो ये ध्यान रखिए, ऋणायन वहां जाएंगे जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी और धनायन आपको यहां पे मिलेगा। क्लियर हो रहा, असम्मित एल्कीन में ऐसी व्यवस्था है। क्या होता है, यहाँ पे बनने वाला कंपाउंड बन गया आपके पास क्या, CH3, बिल्कुल यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है, वियोजित नहीं होगा, पाई बॉन्ड टूटा, इसको क्या मिला OH, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं CH3, ये हो गया आपके पास क्या CH2 है, सॉरी CH है, और H के पास कौन आ गया, OH आया, और यहाँ पर कौन आया भाई CH2 है, H पाते ही क्या बन गया, ये बन गया आपका CH3। तो नाम क्या हो गया भैया, प्रोपेन 2ऑल, 3 कार्बन की प्रोपेन है और 2 पे आल लगा हुआ। आप OH यहां भी लगा सकते हैं, OH को ऊपर भी लगा सकते हैं, दोनों बात एक ही है। नाम क्या हो गया, ये हो गई प्रोपेन, प्रोपेन और 2 पे क्या भैया ऑल है, नाम हो गया प्रोपेन 2ऑल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, किसी भी एल्कीन में हम लोग क्या करते हैं, जल को योग करके या फिर क्या जल को जोड़ करके उसका एल्कोहल बना सकते हैं। आवश्यकता किसका होगा भैया, माध्यम थोड़ा सा अम्लीय लेना पड़ेगा, और ये क्रिया जो होती है वो कैसी होती है, उत्क्रमणीय होती है। आइए हम पढ़ रहे हैं इसके क्रियाविधि, क्रियाविधि कैसे होती है। तो क्रियाविधि में ये ध्यान देना है, हम एथीन ले लें या फिर प्रोपीन ले लें, कोई एक क्रियाविधि पढ़ रहे हैं, कैसे होती है इसकी क्रियाविधि। ध्यान ये रखना है, पहले स्टेप में क्या आपका दिया, इलेक्ट्रॉन रागी का भी आक्रमण कर सकते हैं, आप इसको नोट करें। हो गया, आइए बात करते हैं मैकेनिज्म की, नोट करें भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए बात करते हैं थोड़ी सी क्रियाविधि, मैकेनिज्म क्या है, एल्कीन से बनाने इसकी मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म में क्या है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट आता है, स्टेप फर्स्ट में होता है कि आपका भी फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन आपका कार्बन है नहीं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन।
तो देखिए कार्बोकैटायन कैसे बनता है। क्या हुआ आपके पास, ये जो एल्कीन है ना ऐसे, तो सबसे पहले क्या होता है आपको बताया गया भैया, अम्लीय माध्यम होता है ऐसे भी, एथीन थी भैया, CH2 था, डबल बॉन्ड आपका CH2 है, प्लस हम लोग लिए थे H2O, माध्यम अम्लीय था, H प्लस आयन था, बना क्या था भैया CH3 और बना था CH2 और OH लगा था। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो H प्लस आयन पहले इसके साथ क्रिया करता है, जल के साथ। कैसे क्रिया करता है वो देखिए, ऐसा है भैया, आपका दिया गया है H2O, इस प्रकार कह सकते हैं क्या O है, O के साथ HA और HA, और इस पे है आपके पास क्या, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, जैसे ही H प्लस आयन प्रोटॉन यहां से पाता है ना, H प्लस आयन आया, कहां से मिला भैया, ये एल्कोहल से प्राप्त हुआ है। और जब एल्कोहल से H प्लस आयन प्राप्त हुआ, सॉरी यहां पास कहां से मिला, किससे मिला भैया, H2SO4 से मिला, नहीं अम्ल से प्राप्त हुआ। और जब अम्ल से प्राप्त हुआ तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, ऑक्सीजन परमाणु के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन परमाणु को दे देता है। इस प्रकार से देखिए, ध्यान दें क्या बना, बिल्कुल ये ध्यान दीजिए, आपके पास O है, O के साथ H यहां पर लगा, H और लगा, और एक बचा पास क्या, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, हाइड्रोजन परमाणु मतलब क्या, H प्लस आयन प्रोटॉन आया, उसको इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इस प्रकार से प्रोटॉन कैसा हो गया, प्रोटॉन उदासीन हो गया। और जब प्रोटॉन आपके पास उदासीन है क्या होगा, और इसके पास आ गया क्या, प्लस चार्ज, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस चार्ज हो गया और फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्या हो गया, इनके और इनके बीच एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इनके बीच क्या बनी, एक बॉन्ड बन गया। तो ये बन गया इस प्रकार से H3O+, और ये H3O+ क्या करता है, एल्कीन पर, देखो एल्कीन क्या भी है, ये C है, H यहां पर, H यहां पर, डबल बॉन्ड C है, H यहां पर और H यहां पर, कौन आया भैया यहाँ पे, यहां पर आया H3O+ आया। कैसे आ रहा भाई वो देखिए, ये है आपके पास HOH, फिर आपके पास H है, इसके पास प्लस चार्ज और ये लोन पेयर। क्या होता है, ये जो आपके पास ऑक्सीजन परमाणु इस समय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो क्या करता है, फिर से साझे का जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर लेता है और देता है प्लस H प्लस आयन, और ये H प्लस आयन की वजह से आपके पास ये एल्कीन जो होती है वो क्या होती है, वियोजित होती है, और वियोजित होकर के क्या बनाएगी भाई, तो कोई एक कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन लेगा जिसकी वजह से इसके पास आएगा माइनस चार्ज, और इस कार्बन परमाणु पे प्लस चार्ज। ध्यान दीजिएगा, इस प्रोटॉन की वजह से, इस प्रोटॉन की वजह से क्या होता है, ये जो प्रोटॉन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भी क्या, ऑक्सीजन ने ले लिया, और यहां पर क्या हो गया, हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये एल्कीन को क्या करता है, वियोजित करने का काम करता है। और कैसा, असमान विदलन, फ्री रेडिकल वाला नहीं, असमान विदलन, अर्थात किसी एक के द्वारा इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा और कोई एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अब ये हाइड्रोजन क्या करता है, आकर के इस कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है, तो बनता क्या है पास, वो देखिए, पाई बॉन्ड वियोजित हुआ, उत्क्रमणीय क्रिया, रिवर्सिबल प्रोसेस, क्या बनेगा भैया, ये कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु के साथ पहले से दो हाइड्रोजन परमाणु थे, हाइड्रोजन लगा, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और आ गया, ये बॉन्ड टूट गया, और क्या बना भैया, इस कार्बन परमाणु के साथ दो हाइड्रोजन परमाणु, बिल्कुल दो हाइड्रोजन परमाणु, और ये बचा आपका प्लस चार्ज, नहीं ये कह रहा है आपका क्या, कार्बोधन आयन, हम लोग लिखे ना इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, कार्बन के ऊपर जब धन आवेश आ गया तो इसको हम लोग कहते हैं कार्बोधन आयन, कार्बोधन आयन, या फिर हम कह सकते हैं क्या, कार्बोकैटायन भी कह सकते हैं, कार्बोकैटायन। अब अगली बात आती है क्या, स्टेप सेकंड की बात आती है ना, ये स्टेप फर्स्ट था भैया, स्टेप फर्स्ट था आपके पास, स्टेप फर्स्ट था, स्टेप सेकंड में आते हैं। स्टेप सेकंड में क्या होता है आपके पास, ये जो कार्बोधन आयन होता है इसके पास क्या, जल पुनः आक्रमण करता है, अटैक ऑफ वाटर, ठीक है, या फिर क्या भैया, एडिशन ऑफ वाटर कर सकते हैं भैया, एडिशन, एडिशन ऑफ आपके पास क्या, H2O मॉलिक्यूल, नहीं वाटर मॉलिक्यूल। जब वाटर मॉलिक्यूल की बात आती है तो क्या बनेगा आपके पास, लिखिए बिल्कुल, इसी कार्बोधन आयन को यहां पे लेकर आ रहे हैं, कार्बन
इसके साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन, एक हाइड्रोजन, अगला हाइड्रोजन प्लस चार्ज। और क्या हो गया, कौन आया, वाटर मॉलिक्यूल, बिल्कुल H और H। ये ध्यान रखना है कि भैया हमारे पास अब इस समय ऑक्सीजन जो देखा जाए उसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन कार्बन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन परमाणु को दे देता है और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है। तो जब इलेक्ट्रॉन देता है तो कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रॉन पाते उसकी इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाती है और इनके बीच क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है। उत्क्रमणीय क्रिया आपके पास ये भी है और बनने वाला कंपाउंड क्या बन रहा है आपके पास, वो बन रहा है H है C और C के पास क्या है, एक हाइड्रोजन परमाणु आपको यहां मिलेगा, हाइड्रोजन परमाणु यहां पे, और एक आ गया बॉन्ड O के साथ H यहां पर लगा, H यहां पर लगा और एक लोन पेयर और प्लस चार्ज। क्यों भाई, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु को दे दिया है और जब कार्बन परमाणु को इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा तो यह पास क्या, ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो, जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया एक दे दिया और एक अपने पास रखा, तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की वजह से इसके पास आ गया धनावेश। अब ये इनके पास क्या आ गया, यहां पर देखिए ये उदासीन, तो इनके बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा होकर किसके प्रकार से एक बॉन्ड का निर्माण हो जाता है और एक लोन पे इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के देने की वजह से ऑक्सीजन परमाणु पर क्या आ जाता है, धनावेश हो गया। अब अगला स्टेप क्या आता है भैया, ये चल रहा होगा, चलिए स्टेप थर्ड के बारे में बात करते हैं। स्टेप थर्ड में अगर देखा जाए तो स्टेप थर्ड में क्या भैया, अब ये भैया प्रोटॉन भैया, यहां पर अब देखो इलेक्ट्रॉन भी इनको दिया, इनसे इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, मजबूरी में भी अपने से दुर्बल से, हर जगह दुर्बल को सताया जाता है, जो दुर्बल है जो वीक है उन्हीं को क्या करते हैं, परेशान करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर देखा जाए ऑक्सीजन और कार्बन परमाणु बिल्कुल आसपास होते हैं लेकिन हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन से अपेक्षा कम होती, बहुत कम है। तो ये क्या करता है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को निकाल देता है। कैसे निकलता है वो देखिए, ध्यान देंगे, बिल्कुल ये कार्बन परमाणु है, हम इसी को निकलेगा फिर कार्बन परमाणु, कार्बन के साथ H यहां पर हो गया, ऐसे तीनों वैलेंस इस पे H है, फिर C है, H यहां पर हो गया, H यहां पर है, O के पास एक लोन पेयर, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और प्लस चार्ज। इस समय क्या हो रहा है ये ध्यान रखेंगे, क्या होगा ध्यान दें, क्या है इसमें, एक हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन है और एक ऑक्सीजन का। तो अब भैया कार्बन परमाणु को भी इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया है, अब कार्बन से थोड़ी इलेक्ट्रॉन फिर ले लेंगे ना, दोस्ती बनाई है ना, उन्हीं से इलेक्ट्रॉन है अपने से दुर्बल, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास ही रखता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या करता है, खींच लेता है। तो इस प्रकार से इसके पास आ जाता है ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन लिया ऋणावेश, धनावेश पहले से है तो ये हो गया उदासीन। और यहां से क्या निकलता भैया, जब इलेक्ट्रॉन भी यहां से इसका खींच लिया गया तो ये क्या बना, H प्लस है, बेचारा यहां से रोता भी लगता हाइड्रोजन परमाणु जो तभी इलेक्ट्रॉन का भैया क्या छीन लिया। तो क्या कहता है, जैसे बड़े भैया लोग होते हैं, भैया बहनी लोग कोई झापड़ मार भैया पैसा छीन लिए, तो क्या किए वो बहनी लोग रोते हुए मम्मी के पास पहुंचते, तो जहां से वो H2SO4 से ये H प्लस आयन मिला था वो फिर H2SO4 से जाकर के जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, देखो ध्यान दें, ये CH3 है, CH2 और ये क्या है OH, मतलब क्या आपके पास ये OH जो था इसमें इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ग्रहण कर लिया, H प्लस आयन बनकर के ये निकला और ये H बचा। तो इस प्रकार से बनता आपके पास क्या, ये देखिए ध्यान, CH H H हो गया, फिर C हो गई हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु और ये बन गया O और H। अपना इलेक्ट्रॉन युग्म तो था ही, एक इलेक्ट्रॉन युग्म और आ गया। इस प्रकार से ऑक्सीजन परमाणु पे पुनः 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और प्लस क्या मुक्त हो जाता है भैया, प्लस मुक्त हो जाता है H प्लस आयन, जो कहां से मिला था भैया, जो हम लोग उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पे क्या H2SO4 से लिए थे। ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान देंगे, क्या है आप एल्कोहल बनाने और फिनॉल बनाने की विधि को हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें एल्कोहल बनाने की विधि को हम लोग एल्कीन से बना चुके हैं। एल्कीन से कैसे एल्कोहल बनाया जाता है, एल्कीन में हम लोग क्या करते हैं, जल का संयोग कर देते हैं, अम्लीय माध्यम में होता है, बनता है पास एल्कोहल बनता है। क्रिया विधि क्या है, क्रिया विधि इस प्रकार से है, पहले स्टेप में क्या आता है भैया आपके पास, ये जो अम्ल है वो जल के साथ, मतलब क्या प्रोटॉन जो होता है वो जल के साथ क्रिया करके प्रोटॉनित जल बनाता है।
और जो प्रोटॉनिक जल वही क्या करता है पास एल्कीन के ऊपर आक्रमण करता है। कैसे आक्रमण करता है तो इसमें आप ध्यान देंगे कि ऑक्सीजन परमाणु जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, वो हाइड्रोजन को क्या करता है H+ आयन यहां से डिस्चार्ज करेगा, वो H+ आयन क्या करेगा इस एल्कीन के ऊपर आकर के आक्रमण करता है, डबल बॉन्ड टूट देगा, कार्बन परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन लिया गया, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी हाइड्रोजन परमाणु वहीं पर आकर लग जाएगा। तो इस प्रकार से बनेगा आपके पास क्या पहले स्टेप में कार्बोथेनाइन। अनस्टेबल है और जब अस्थायी है तो ये क्या करता है फिर से भी है क्या वाटर मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया करता है, जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो जल का अणु आया, जल में से ऑक्सीजन परमाणु के पास जो लोन पे, क्योंकि कार्बन परमाणु पर इस समय इलेक्ट्रॉन की कमी है और जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या करता है ऑक्सीजन परमाणु से कहता है इलेक्ट्रॉन दीजिए, इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर सकता है किसी को लोन पे इलेक्ट्रॉन दे सकता है। फिलहाल इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु को दिया और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे, दोनों के बीच क्या होगा इस प्रकार से एक आबंध का निर्माण होगा। बना आपके पास क्या अब ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन दिया था तो इसलिए ऑक्सीजन परमाणु पर क्या आ गया धनावेश। ठीक है, ये क्या रहता है आपके पास भैया वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ गया। अगली बार क्या हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, क्यों क्योंकि उसने ऑक्सीजन भैया इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया कार्बन को दे दिया। अब ऑक्सीजन परमाणु पे जब इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है तो वो क्या करता है हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से आपके पास क्या H+ आयन जो होता है वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ एल्कोहल बनाने की जो विधियां उनको पढ़ेंगे, आप इस मैकेनिज्म को ठीक से पढ़ें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।